अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, रमज़ान ख़त्म हो गया है, सुबह है ईद। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं भी बना रही थी, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। मटन कढ़ाई की रेसिपी आप सुबह इसको बना सकते हैं, जो है बिना प्याज के मटन कढ़ाई। ठीक है, ईद स्पेशल मटन कढ़ाई ट्राई करें इसको। तो मैं इसके कुछ स्पेशल, आज मैंने शूट का कोई इंतज़ाम तो नहीं किया था, बस जैसे ही बना रही थी साथ साथ रिकॉर्ड कर ली है। तो ये इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं, घर में हर चीज़ मौजूद होगी। तो ये मैंने घी लिया है तकरीबन 1 कप, उसके अंदर मैंने ज़ीरे को ब्राउन किया है। ठीक है, तो 1.5 किलो मटन है जिसको मैं इसमें डाल दिया है। ठीक है, हल्का सा ज़ीरा जैसे ही ब्राउन हुआ है मैंने मटन ऐड कर दिया है। मटन को मैं अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी तकरीबन 10 मिनट 5 मिनट तक, जब तक इस अच्छे से अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। ठीक है, ये देखिए मैं अब इसको, क्योंकि मेरे पास जो मटन था वो हाफ़ के जी जो था वो फ्रीज़ था। ठीक है, 1 kg जो था वो ताज़ा था बिल्कुल, इसलिए मैं ज़रा उसको खुलने का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आपके पास मटन सारा ही फ्रेश है तो आप उसको अच्छे से घी में फ्राई करें तकरीबन 5-7 मिनट तक। जब वो अच्छे से उसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर आपने इसमें बड़ी इलायची 2 और दालचीनी 2, ठीक है, बड़ी ये 2 ऐड कर देनी, साथ में छोटी इलायची 2। ठीक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी आपने ये इसमें ऐड करनी है और उसको तकरीबन 3 से 4 या 5 मिनट तक अपने अच्छे से इसको फ्राई करना है, भूनना है उसी इलायची में, ताकि वो अपनी खुशबू जो है वो इसमें छोड़ दे। ठीक है, तो चलें जी, इलायची मैंने इसमें अब ऐड करनी है और इसके साथ ही मैंने इसको कलर जैसे ही चेंज हो गया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड करना है, क्योंकि पहले इलायची में फ्राई करूँगी, इसको अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, उसके अंदर इसको अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि मटन जो है इसमें पानी बिल्कुल भी मैं ऐड नहीं अभी किया, इसको जस्ट घी में बनाना है। तो मटन थोड़ा बहुत अपना पानी भी छोड़ेगा इसमें, जिसकी वजह से वो घी में उसकी झाग सी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात की टेंशन, यानी मटन कैसे गलेगा वो मैं आपको तरीका बताऊंगी, क्योंकि हमारे घरों में नॉर्मली ये होता है कि हम मटन को सबसे पहले कुकर में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छे से गल जाए। तो इस तरीके से बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और गलेगा भी बिल्कुल। चलें जी, अब इसमें हम ऐड करते हैं अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और टमाटर जो मैंने वहाँ काट के रखे हुए हैं वो 4 से 5 टमाटर हैं, 1 प्याली दही है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ऐसे सारी चीज़ें हैं, मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। तो ये देखें जी, मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से इसमें पकाऊँगी। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। और देखें जी, घी में उस मसाले के अंदर थोड़ी सी उसकी झाग सी मटन की बनना स्टार्ट हो गई है। तो घी तो भी ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चिकन नहीं है, मटन है, इसको तो बहुत टाइम लगेगा गलने में। तो तकरीबन आपने जब इसको खाना हो तो खाने से कोई 2 घंटे पहले आपने बनाना स्टार्ट कर लेना। ठीक है, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया का पेस्ट है ये, मतलब सॉरी पाउडर है। ठीक है, ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ उसका पाउडर है। मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ, जस्ट छोटा टीस्पून लाल मिर्च का, कि मुझे जितना मटन मैंने लिया उस हिसाब से इतना काफ़ी है। आप अपने मटेरियल के हिसाब से उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, छोटी टीस्पून मैंने ब्लैक मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है। ठीक है, और हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है। तो नमक भी आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा जितना आपको चाहिए। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए फ़िलहाल। अब मैं मसालों को मिक्स करूँगी और अच्छे से इनकी भुनाई करूँगी। आप बताएं आपने सुबह क्या बनाना है। अगर तो आपने बनाना है मटन तो ट्रस्ट मी आप इसको बनाइएगा। ठीक है, प्याज भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्याज वाली कढ़ाई में थोड़ा सा फ्लेवर हो जाता है, जिसे कहते हैं मीठा टेस्ट आ जाता है। मीठा तो नहीं, लेकिन ये है कि जो एक मटन का फ्लेवर होता है ना, चटपटा सा, वो नहीं आता। अच्छा, मैं इसमें कलर एक चुटकी ऐड कर रही हूँ, ज़र्दा कलर जो लाल रंग का है या। ठीक है, आपकी ये मर्ज़ी है, आपने ऐड करना है तो आप कर लें, नहीं तो आप हल्दी ज़्यादा डालें, लेकिन मेरे ख्याल से हल्दी ज़्यादा ना डालें। आप हल्दी वही नॉर्मल टीस्पून डालें, लेकिन आप जस्ट एक चुटकी जो है ना, मैं इसमें कलर ऐड किया ताकि कढ़ाई का कलर बहुत अच्छा आए। ये मेरी कढ़ाई का कलर बहुत अच्छा आया था, आप भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर फ़िलहाल रात में या सुबह में कलर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ईद का दिन होगा, तो आप कोई बात नहीं, आप हल्दी से मैनेज कर लें, हल्दी भी ठीक रहेगी। ठीक है, तो मैंने साथ हल्दी और कलर दोनों ही ऐड कर दिए इस पॉइंट पे। जब वो अच्छे से मसाले जो थे वो इसमें पक गए, तो अब इनको मिक्स अच्छे से करूँगी और इसको भूनूँगी मैं। इसके बाद मैं आपके साथ फ़ौरन से लब्बे शरी
और रात को मैं लबे शरीन की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, और सुबह मैं शीर खुरमे की करूंगी। आपको जो पसंद हो बना लीजिएगा। ये मैंने 4 से 5 ताज़ा टमाटर लिए हैं और मैंने इनको छीला नहीं था। आप इसकी छिलका उतारना चाहें तो आप छिलका उतार भी सकते हैं। वैसे तो जब हम एक चीज़ को हमने मटन जो होता है ना, इसमें इतना पकना होता है कि इसमें किसी चीज़ का कोई छिलका नहीं रहता, तो आप छिलका ना भी उतारें तो अच्छी बात है। अब मटन को मैं अच्छे से इसमें भूनूंगी कि मतलब तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मटन को मैं पानी नहीं लगाऊंगी, लाइट सी आंच रखूंगी और इसको मैं भूनती रहूँगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर ऐसे बनानी है कढ़ाई तो आपने 2 घंटे पहले बनाना स्टार्ट कर देनी है। फिर ना कहिएगा कभी खाने वाले वेट करते रह गए, और मैडम अक्सर ने जो हमें बनाने का तरीका बताया था उससे कढ़ाई जल्दी नहीं बनी। ठीक है, तो जी ये देखें, अब मटन को मैं अच्छे से भून लूँगी। देख रहे हैं टमाटर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गलते जा रहे हैं। अब मैंने इतना भून लिया था कि टमाटर अच्छे से अंदर मिक्स हो चुके थे, छोटे छोटे छिछड़े से रह गए थे उसके, जिसे कहते हैं मतलब कि ज़र्रे या जो भी था। देन फिर मैंने इसमें 1 प्याली दही ऐड कर दिया। अब मैं दही के अंदर इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। आप दही, अगर आपके घर में किसी को ये इशू नहीं है ना कि सालन में खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, तो आप दही और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में ये मसला है थोड़ा सा कि सालन खट्टा लग रहा है, सालन में दही ज़्यादा है, टमाटर ज़्यादा है, तो आप मैं इसलिए कम डालें। आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। ये जी मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। तकरीबन दही के अंदर ही मैंने 15 से 20 मिनट और बुनाई की है इसकी स्लो आंच पे। ये दही का ही पानी है जो उसके अंदर है, मैंने पानी अभी तक ऐड नहीं किया, बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब मैंने इसमें 1 किलो पानी लिया है। ठीक है, मतलब 1 लीटर पानी लिया, क्योंकि मटन है इसको गलाना भी है। 1 लीटर पानी लिया, छोटा सा जग है, मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाल के अब इसको ढक देना है तकरीबन। अगर तो आप एक कढ़ाई ही में ही, आपकी नॉन स्टिक जो है कढ़ाई आप कवर करते हैं और उसमें चीज़ें गल जाती हैं, तो आपको इसमें 45 मिनट तकरीबन लग जाएंगे इसको गलाते हुए। मैं इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप कढ़ाई में ही गलाना चाहते हैं तो पानी डबल डाल दें, और तकरीबन इससे भी डबल डाल दें आप। ठीक है, 2 kg डाल दें, कोई बात नहीं, ज़्यादा भी हुआ तो वो एंड पे आप अच्छे से भूनेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको ढाँप दीजिएगा, बीच बीच में हिला लीजिए 1-2 बार। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे बहुत जल्दी थी, तो अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो ये देखिए जी मैंने जल्दी से कढ़ाई से निकाला और मैंने कुकर में डाल दिया। आप यहाँ पे एक पॉइंट कर सकते हैं यूज़। ठीक है, आप इस पॉइंट पे आके कढ़ाई से निकालें, कुकर में डालें और उसको 10 से 15 मिनट के लिए आप प्रेशर लगा दें। ठीक है, जितने आपको ज़रूरत है, जितने में आप जो मटन यूज़ करते हैं वो बनाते हैं, वो आपको लगता है कि हमारे कुकर में इतनी टाइम में गल जाता है। तो ये जी मैंने इसके साथ लिया है सिर्फ सिंगल छोटा सा टीस्पून कढ़ाई गोश्त का। कोई सा भी कढ़ाई गोश्त किसी भी कंपनी का ले लें, मैं शान का यूज़ करती हूँ, मुझे ये पसंद है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो ले लें। ठीक है, साथ में मैंने लिए हैं ग्रीन चिली, 5 से 6 बारीक बारीक लंबी काटी हुई हैं। मैंने अब कुकर से गोश्त निकाल लिया था 15 मिनट बाद, और ये देखें जी बिल्कुल गल गया था, लेकिन अंदर हल्का हल्का पानी अभी भी था। और मैंने पानी ज़्यादा नहीं, मैंने वही 1 जग ही लिया था। मेरा 10 मिनट में कुकर में उसके बाद गल गया था, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा था तो मुझे ज़रा स्पीड से काम करना था, तो मैंने यहाँ धुआंधार काम शुरू किया हुआ था। तो ये देखें जी अब उसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और मटन बिल्कुल गल गया था। जब मटन बिल्कुल गल जाए, घी छोड़ना स्टार्ट कर दे, फिर आपने इसके अंदर कढ़ाई गोश्त का मसाला ऐड करना है। वो आपने चेक कर लेना आपको कितना चाहिए। आप 2 टीस्पून, बड़ा टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन अपने फ्लेवर के मुताबिक। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। इसमें मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी छोटी छोटी, क्योंकि मुझे मिर्च कम लग रही थी, तो वो आपकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। अब इस पॉइंट पे आप इसमें कुछ भी ऐड करें, नमक कम लग रहा है, मसाला कम लग रहा है, कुछ भी कम लग रहा है, आप ऐड करें और 5 से 7 मिनट तक तो अच्छी सी सुकून से बुनाई करें इसकी स्लो आंच पे। साथ साथ चीज़ें ऐड करते रहें, धनिया, ज़ीरा और ये हरी मिर्चें और कुटा लंबा मैंने काटा हुआ है अदरक का, ठीक है, पीसेस काटे वो। और ये देखें जी एंड पे मेरा खाना तैयार था और बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनी थी। ठीक है, हाँ, मेरे घर में ये इशू था कि इसमें मसाला नहीं आ रहा, वैसे बहुत मज़े का है। तो आपके घर में अगर मसाले का इशू है कि कढ़ाई में मसाला नहीं है बिल्कुल भी, तो मसाला होता है, लेकिन ईद पे तो समथिंग स्पेशल होना चाहिए ना, जिसमें आप को मसाले का इशू ना हो। तो जी बहुत अच्छी कढ़ाई बनी थी, आप इसे ट्राई करें। और मैं तो ये कहूँगी प्याज के बगैर ही बनाएं, प्याज के बगैर मटन का जो फ्लेवर होता है ना वो प्याज में नहीं आता। तो बहुत ही मज़े की कढ़ाई। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और वो भी मीठे से मज़े के लबे शरीर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।